जय श्री कृष्ण सनातन प्रेमियों, एक बार फिर स्वागत है आपका उस पावन यात्रा में जहां हम खोजते हैं उस महाग्रंथ के वे अध्याय जो समय की धूल में दब गए। यह वह युद्ध है जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली पड़ गईं। आज हम फिर लाए हैं आपके लिए महाभारत के 15 अनसुने रहस्य भाग 22। तो आइए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और रहस्यमयी यात्रा को। कहते हैं महावीर अर्जुन के रथ पर जो ध्वज लहरा रहा था उस पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी अर्जुन की रक्षा के लिए उपस्थित थे। उनकी शक्ति ने अर्जुन के रथ को अद्भुत बल, अटूट संतुलन और अजेय आत्मबल प्रदान किया, मानो स्वयं पवन देव अर्जुन के साथ होकर कौरव सेना पर टूट पड़ी हो। द्रोणाचार्य एक ऐसा नाम जो धनुर्विद्या के साथ ही समर्पण और कर्मठता का प्रतीक बन गया। ब्राह्मण कुल में जन्मे द्रोणाचार्य अपनी लगन और अदम्य इच्छा शक्ति से धनुर्विद्या के ऐसे झांता बने कि उन्हें राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया गया। उनका जीवन एक मिसाल है जो बताता है कि जाति या जन्म से नहीं बल्कि ज्ञान, तपस्या और कर्म से मनुष्य कोई भी मर्यादा पार कर सकता है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की जटिलताओं का भी जीता जागता उदाहरण है। कुंती, जिन्होंने कर्ण को जन्म देने के बाद समाज के डर से उसे त्याग दिया और जब उन्हें कर्ण की सच्चाई पता चली तब भी युद्ध को रोक नहीं सकी। कर्ण की मृत्यु के बाद मां होने का एहसास जगा और कुंती के भीतर ऐसा पश्चाताप जन्मा जो उन्हें जीवन भर सालता रहा। अश्वत्थामा एक योद्धा जिसे भगवान शिव से अमृता का वरदान प्राप्त था, लेकिन यह वरदान उनके लिए श्राप बन गया। अपने पापों के कारण अश्वत्थामा आज भी चिरंजीवी है, लेकिन इस धरती पर भटकने को मजबूर है। उनका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि कभी कभी शक्ति ही सब कुछ नहीं होती और गलत कर्मों का फल चाहे देर से ही सही मिलता जरूर है। अभिमन्यु वीरता और साहस का दूसरा नाम। चक्रव्यूह में प्रवेश करना उन्हें आता था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। कौरवों ने धर्म और युद्ध के सभी नियमों को ताक पर रखकर अभिमन्यु को अकेले घेर कर मार डाला। यह घटना महाभारत के युद्ध में मानवता के पतन और युद्ध की मर्यादा के खंडन का प्रतीक बन गई। भीष्म पितामह एक योद्धा, एक गुरु और एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी तुलना मुश्किल है। गंगापुत्र भीष्म को वरदान था, वे तभी मरेंगे जब वे चाहेंगे। शरशैया पर लेते हुए भीष्म पितामह ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आ गया। उनकी मृत्यु भी उतनी ही विलक्षण थी जितना उनका जीवन। कौरवों का जन्म भी उतना ही रहस्यमय था जितनी उनकी कहानी। गंधारी ने 2 वर्षों तक गर्भ धारण किया था और अंत में मांस का एक पिंड ही जन्म दे पाई। महर्षि वेदव्यास ने इस मांसपिंड को 100 टुकड़ों में बांटकर घड़ों में रख दिया और इस तरह 100 कौरवों का जन्म हुआ। विदुर दासी पुत्र होते हुए भी हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्तियों में से एक थे। कहते हैं कि विदुर स्वयं धर्मराज यम के अंशावतार थे। उनकी नीतियां, उनका न्याय और उनकी दूरदर्शिता आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े चमत्कार तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने समय को भी रोक दिया था? जयद्रथ वध के दिन जब सूर्यास्त हो रहा था तब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को छिपा दिया और जैसे ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, सूर्य पुनः प्रकट हो गया। शल्य, जो पांडवों के मामा थे, छल से कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़े और कर्ण का मनोबल तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कर्ण की हार सुनिश्चित हुई। दानवीर कर्ण की दानवीरता के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने मरते दम तक दान देना नहीं छोड़ा। जब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण से दान मांगा तो कर्ण ने अपने शरीर में कुछ न होते हुए भी अपने दांत तोड़कर उन्हें दान कर दिए। महाभारत के युद्ध का वर्णन करते हुए संजय की दिव्य दृष्टि का जिक्र जरूर आता है, लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें यह दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? धृतराष्ट्र के सचिव संजय को यह वरदान स्वयं वेदव्यास ने दिया था।
इस वरदान के कारण ही संजय बिना युद्ध स्थल जाए पूरा युद्ध देख पाते थे और धृतराष्ट्र को बता पाते थे। भीम की ताकत और उनकी गदा का तो जवाब नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीम को गदा युद्ध की शिक्षा स्वयं बलराम जी से मिली थी। बलराम जी ने ही भीम को गदा युद्ध के गुर सिखाए थे, जिसके बल पर भीम ने कई योद्धाओं को परास्त किया, जिसमें दुर्योधन भी शामिल था। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना कोई आसान काम नहीं था। वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखने का निश्चय किया तो उन्होंने यह कार्य गणेश जी को सौंपा, लेकिन गणेश जी ने यह कार्य एक शर्त पर स्वीकार किया। वेद व्यास जी को बिना रुके बोलना होगा। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने इस शर्त को पूरा करने के लिए ही महाभारत में कई कथाएं और उपकथाएं जोड़ी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब धर्म की स्थापना हो चुकी, तब पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी थे। उनका लक्ष्य था हिमालय पार कर स्वर्ग पहुंचना। एक एक कर सभी पांडव और द्रौपदी ने अपना शरीर त्याग दिया। केवल युधिष्ठिर ही थे जो धर्म के रथ पर सवार होकर सजीव स्वर्ग पहुंचे। तो मित्रों, ये थे वो 15 अनसुने तथ्य जो महाभारत को केवल युद्ध की कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं। हर पात्र, हर निर्णय, हर युद्ध हमें यह सिखाता है कि धर्म क्या है, नीति क्या है और जीवन की सच्चाई क्या है। यदि ये तथ्य आपके अंतर्मन को स्पर्श करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक कमेंट हमें प्रेरणा देता है अगली कड़ी के लिए और भी दुर्लभ रहस्य खोजने की। फिर मिलते हैं भाग 23 में सनातन की अगली परतों को उजागर करने के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।